नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्रेम बुलाकी पुरिया कविता बाजार में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का व्याख्या, अर्थ और उसका भावार्थ आपको ये सभी चीज़ इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ। कृपया पहले तो आप उस चौपाई को समझें कि कौन सी चौपाई है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। चल रहा है इस चौपाई पर झंझट, और इस चौपाई का जो शुद्ध अर्थ है उसे तो समझ भी रहे होंगे लोग, लेकिन उसे उजागर नहीं करना चाहते क्योंकि अपने आप को चमकाना है। लेकिन अगर नहीं भी समझ रहे होंगे और वो जिस तरह से अर्थ बता रहे हैं तो वो अर्थ इसका गलत बता रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस चौपाई में जो अर्थ है, चलो वो तो मैं अभी इसको खोलूँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक आपको बात और बताना चाहता हूँ, जिसमें तुलसीदास जी ने जो रामायण की आरती के अंदर डाली है वो क्या डाला है, पहले उसको समझें। क्या डाला है? चार वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। दोबारा सुन ली। चार वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जो श्री रामचरितमानस जी को तुलसी द्वारा जो लिखा गया है, इसमें चारों वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। अब इसको जो समझेगा वही तो तुलसीदास जी की अंतरात्मा की आवाज़ को समझेगा। अब मैं आपको पहली चौपाई पर आता हूँ कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इस पूरी चौपाई में जो दो पक्ष डाले हैं तुलसीदास जी ने, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, जो यहाँ बात लिखी है वही दूसरी पंक्ति में भी यही बात लिख रहे हैं। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, यहाँ पर भी वही बात लिखी है और पहली में भी वही बात लिखी है। समझने का फिर क्या है कि लोग जो समझ रहे हैं वो शास्त्रों की भाषा से नहीं समझ रहे, वेदों की भाषा से नहीं समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने आरती में स्पष्ट कर दिया है कि चारों वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रामचरितमानस है। जो शास्त्रों की, वेदों की, ग्रंथों की भाषा को समझ जाएगा, वेदों की भाषा को समझ जाएगा, वही इस चौपाई का सार्थक अर्थ निकाल देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा है तुलसीदास जी ने। पूज्य, इस शब्द को अलग कर दीजिए। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, इसको पढ़िए, और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। जो पूज्य शब्द है ये इस पूरी चौपाई के लिए एक बार डाल दिया है तुलसीदास जी ने।
कि ये अब पूज्य के बाद जो बात कह रहे हैं वो इन सभी के लिए कह रहे हैं कि इन सभी को पूजिए। पूजिए ये अलग कर दिया। विप्र सकल गुणहीना, इनको पूजिए। अब यहाँ पर जो सकल गुणहीना है, सकल गुण यानी सभी गुणों से हीन, सकल गुणहीना विप्र। विप्र कहते हैं प्रकांड विद्वान या विद्वत्वा प्रवीण। विप्र विद्वत्वा प्रवीण यहाँ शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। और पिछली पंक्ति में उन्होंने ज्ञान प्रवीणा, जो ज्ञान में प्रवीण है, पिछली पंक्ति में ज्ञान प्रवीणा का प्रयोग किया है। और उससे पहली वाली पंक्ति में विप्र का प्रयोग किया गया। विप्र और ज्ञान प्रवीणा दोनों का एक ही मतलब है। विद्वत्वा प्रवीण विप्र है और ज्ञान में प्रवीण वो ज्ञान प्रवीण व्यक्ति है जिसको ज्ञान है। अब क्या हो गया कि देखो, विप्र विद्वत्वा प्रवीण रावण था, लेकिन रावण सकल गुणहीना, सकल गुण से हीन था। सकल गुण, अब यहाँ पर जो गुण है सकल गुण, ये भाषा शास्त्रों की और वेदों की भाषा का इस्तेमाल किया है। जैसा कि वो कह चुके हैं कि चारों वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। यहाँ पर गुण का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर सकल गुण से मतलब है 3 प्रकार के गुण होते हैं जो दोषपूर्ण होते हैं, और वह 3 गुण आप सभी ने सुन रखे होंगे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण ऐसे हैं जो कि व्यक्ति के अंदर अगर हैं तो वो हीनता को दिखाते हैं। मतलब उसके अंदर उस व्यक्ति को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी गुण रावण के अंदर थे। रावण विद्वत्ता प्रवीण होते हुए भी ये 3 गुण रावण में थे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रावण को विद्वत्ता प्रवीण होते हुए उसको पूजा नहीं जा सकता, क्योंकि ये गुण उसके अंदर विद्यमान थे। अगर ये नहीं होते तो रावण कभी ऐसी हरकतें नहीं करता जो कि उसने की थी। अब आप समझ गए होंगे कि रावण जो है मतलब इधर स्त्री का हरण करके ले गया, और तो और रावण को विद्वत्वा प्रवीण विद्वान होते हुए भी शिव जी ने लंका का हवन, लंका के अंदर गृह प्रवेश के लिए हवन कराने के लिए बुलाया था। तो उसने लालच इतना था उसके अंदर कि उसने दक्षिणा में लंका ही ले ली शिव जी की। तो आप समझ गए कि ये गुण नहीं होने चाहिए। जो विद्वत्ता प्रवीण है उसके अंदर ये गुण नहीं होने चाहिए, वही पूज्य है। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ। दूसरी पंक्ति में है शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र का मतलब सेवक है। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं आपको। कहां से? शूद्र न गुण, अब वहां पर लिख दिया गुण ही न, यहां लिख दिया न गुण। शूद्र मतलब सेवक, सेवक जिसके अंदर शूद्र न गुण, सेवक में भी ये गुण ना हो। जो कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण सेवक में भी ना हो। ये 3 गुण उसके अंदर भी ना हो। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अब सेवक आगे गण लिख रहे हैं। गण मतलब गण, गण मतलब गण। सेवक गण कौन से गण हो? वो सेवक है। और ये गण कौन से? अध्यापक गण, जिनको हम शिक्षक गण बोलते हैं। अध्यापक गण हो गए, नेता गण हो गए, चिकित्सक गण हो गए। तो ये गणों में आ गए जिनके साथ गण लगता है। और जो सेवक हैं, जो पब्लिक की सेवा करते हैं और ज्ञान में प्रवीण हैं और इन गुणों से हीन है, तो वह सभी पूज्य हैं। ऐसी बातें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। पूज्य शब्द एक साथ डाल दिया है उन्होंने और आगे सारी बात लिख दी है। अगर आपके समझ में आ गई है साथियों ये बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान श्री राम को याद करें, जय श्री राम बोले, सीताराम बोलें और भगवान की भक्ति करें, है ना। अच्छे आचरण अपने अंदर रखें, मानवता की ओर जाएं, गलत नहीं किसी बात को समझें। जो लिखा अगर नहीं अर्थ आता है तो उसे समझने का प्रयास करें। वेदों शास्त्रों की भाषा में लिखा गया है, सारी बातें अच्छी हैं, कोई गलत नहीं है। बोलो जय श्री राम, सीताराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।